वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट ला चुका हूं। इसके पहले मैंने अभी तक 54 से 55 टेस्ट करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस टेस्ट को नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्ज़ाम नेवी एमआर और ग्रुप वाई और एसएसआर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके का क्वेश्चन अधिकतर इसी में से पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। और यदि आप लोगों ने किसी भी टेस्ट को मिस किया हो तो ज़रूर देख ले, क्योंकि ये आपके बैकबोन की तरह आपके एग्जाम्स में काम करने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ के टेस्ट सीरीज से ज़रूर आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय स्थल जो कसौली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पर्वतीय स्थल जो कसौली है वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड या असम या सिक्किम। तो देखिए, जो पर्वतीय स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कसौली। नेक्स्ट है, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1980 से 85, 87 से 97 से 2002, 92 से 97 या 2002 से 2007। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था? तो देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो 1992 से 1997 ईस्वी तक था। निम्न में से किस व्यक्ति को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? मौलानी भासनी, नूरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर या मुजीबुर रहमान। तो बंग बंग के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बंग बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बंग बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है? रायपुर, रांची, गंगटोक, शिवभूमि। तो झारखंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, श्री अरविंदनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या हो जाएंगे? शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिलवाला मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु, कोणार्क उड़ीसा, माउंट आबू राजस्थान, अमरनाथ जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई है? दिल्ली इस्लामाबाद, दिल्ली लाहौर, अमृतसर लाहौर या मुंबई कराची। तो भारत और पाकिस्तान के बीच किन दो शहरों के बीच जो है बस सेवा चालू हुई है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब दिल्ली और लाहौर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन सागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, सोन, कावेरी या गंगा। तो वन सागर जो बांध है वो बेसिकली जो बना हुआ है वह सोन नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी यानी सोन नदी पर बना हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, श्री लाल बहादुर शास्त्री या कोई भी नहीं। तो याद रखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कमांडर जो है एक पदवी है, किसमें है? थल सेना में, वायुसेना में, जल सेना में या होम गार्ड में। तो कमांडर एक पदवी है, किसमें है? तो यह थल सेना में एक पदवी है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है या फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर है
यह सत्यमेव जयते सूत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी सत्यमेव जयते सूत्र जो है ऋग्वेद से नहीं लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसे भी बताना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा है आपका ये आंसर। देखते हैं कितने लोगों को इतना इजी आंसर पता है। इसको जिसको नहीं पता है इसका आंसर, तो आप तैयारी अभी से छोड़ दें। मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? भारत के जो 29 प्रांत है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। तो देखिए अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन में 2 कथन गलत है। वो 2 कथन कौन कौन से हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तो है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश नहीं है और भारत में 29 नहीं 28 प्रांत है। ये दोनों कथन गलत है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है फील्ड मार्शल, जनरल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया झंडा का अनुपात 3:2 है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है, झंडा का अनुपात कितना है आपको काफ़ी बार कराया है। तो इसका बताना है कि झंडा का अनुपात कितना है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब ये कथन गलत है, ये कथन पूरा सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? झंडे की लंबाई चौड़ाई 3:2 का है। झंडे में 24 तीलियां है। अशोक चक्र सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है। अशोक चक्र पटना संग्रहालय में है। तो देखिए ये भी आपको कराया गया है क्वेश्चन, तो इन सब क्वेश्चनों को कभी गलत मत कीजिएगा। अशोक चक्र पटना संग्रहालय से लिया गया है, ये क्वेश्चन दरअसल गलत है। वो तो सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? एनडीए कहाँ स्थित है? देहरादून, खड़गवासला, पुणे या सिकंदराबाद? तो याद रखिए एनडीए जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? एनडीए खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में एनडीए स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में, और 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन या वायुसेना में 4 कमांड हैं। तो याद रखिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? वायुसेना में कितनी कमानें हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपको कमेंट में देना है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गलत है। वायुसेना में 4 कमांड नहीं है, ज़्यादा है। आप कमांड बताइए कितना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थल सेना के 7 कमान, वायु सेना के 7 कमान, नौसेना के 3 कमान या थल सेना के 4 कमान? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो थल सेना में 4 कमांड, ये कथन गलत है। थल सेना के कितने कमांड है? थल सेना की कमांड कितने हैं? थल सेना के 4 कमांड, ये ऑप्शन सरासर गलत है। इसके कितने कमांड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की पहली रेलगाड़ी यात्रा मुंबई से कहाँ तक चली थी? पूना, ठाणे, कोल्हापुर या सूरत? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अभी तक कितने बार पढ़ा होगा? तो इसका सही जवाब ठाणे हो जाएगा। भारत की पहली विद्युत रेल लाइन मुंबई से कुली हार्बर के लिए चली थी, कुर्ला हार्बर के लिए चली थी। कब? 53, 50, 25, 51 या 1920? तो भारत में पहली विद्युत रेल लाइन मुंबई से कुर्ला हार्बर के लिए कब चली थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी यानी 1925 ईस्वी में चली थी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेलवे के 17 जोनों में बांटा गया है। भारत की पहली भूमिगत रेल कोलकाता में चली। दिल्ली में मेट्रो दिसंबर 2002 में चली। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है। अभी के हिसाब से इसमें 2 कथन गलत है। रेलवे बोर्ड रेल के अधीन नहीं है, ये कथन गलत है। रेलवे को 17 नहीं अब 18 जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती है, पहला ऑप्शन देखिए। दूसरा है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस नई दिल्ली से चेन्नई चलती है। और 2 देख लीजिए आप लोग, हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू तवी से हावड़ा चलती है, या वृंदावन एक्सप्रेस मथुरा से मद्रास चलती है। तो वृंदावन जो एक्सप्रेस है वो मथुरा से मद्रास तो नहीं चलती है, पर कहाँ से कहाँ चलती है क्या आपको पता है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि पता हो वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है ज़रूर बताइएगा। उसका ऑप्शन डी गलत है। विश्व के सभी देशों के शासन अध्यक्षों के निवास स्थान के युग्म बताइए और गलत युग्म को बताइएगा कौन सा गलत है। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। बकिंगम पैलेस इंग्लैंड के राजा या रानी का निवास है। सात रेड क्रॉस रोड भारत के प्रधानमंत्री का निवास है, या संसद भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास है। तो याद रखिए इसका कौन सा कथन गलत है। तो संसद भवन जो है भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल नहीं है, संसद निवास स्थान नहीं है। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। और आज के टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले 25 में ज़रूर कमेंट करें। देखना चाहता हूं कि 25 में 25 कितने मिले हैं। आप ईमानदारी से मार्क्स बताया कीजिए। कोई गलत देखिए, कोई भी गलत मार्क्स यदि आप भी बताते हैं इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। मैं सोचूंगा कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ता है। यदि आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं है तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आप इतने अच्छे पढ़ते थे, तो आपके मार्क्स कैसे कम आए। तो आप मार्क्स ज़रूर सही बताएं, फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो कि कैसे करें सर मार्क्स कम आ रहा है, कुछ तरीका बताइए पढ़ने का, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर में। मैं आपको जो तरीक़ों को बताऊंगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट वो स्टूडेंट ही जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं और जिसके मार्क्स 20+, 22+ आ रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि 22+ या 20 लाने वाले बच्चों की तैयारी ख़राब है। 25 क्वेश्चन में 20 से 22 अननोन क्वेश्चन में यदि आप राइट कर दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी बात है। याद रखिए आपके एग्जाम से भी 25 क्वेश्चन आएगा। यदि आप 20+ कर देते हैं कोई भी जीके में तो याद रखिए 20, मेरा टारगेट है हर बच्चा 22+ करे। मेरे जो यहाँ से पढ़ता है मेरा टारगेट ये है। तो 22+ आपको करना है, उसके लिए मेहनत करना है। मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक आपको 55 के आसपास टेस्ट करवा चुका हूँ। तो ये जो मेरा मतलब मैं अपना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, इसके आपको पता चल रहा होगा कि डेली क्लासेस आ रहे हैं। आपको एफर्ट्स लगाना है, पढ़ना है, जो क्लासेस को छोड़ दिया है और रिवीजन करना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।